नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन योजना। इस योजना में क्या होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो पूरी बात आप नहीं समझ पाएंगे। खास करके अगर आप गाँव में रहते हैं, अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपका सपना साकार हो जाए। आज हमारे युवाओं के पास बहुत प्रतिभा है, उनकी बहुत महत्वाकांक्षा है, वो करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। तो वही पूंजी बैंकें आपको देंगी डेयरी खोलने के लिए। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक गांव में पशुपालन विभाग द्वारा डेयरी खोली जा रही है। उस डेयरी में लोगों को रोजगार मिलेगा, दुग्ध का उत्पादन होगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति इच्छुक हैं, डेयरी खोलना चाहते हैं अपनी स्वयं की, वो बैंकों से लोन पास करा सकते हैं बहुत कम ब्याज दरों पे, न के बराबर ब्याज दरों पे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि का पालन करने के लिए डेयरी खोल सकते हैं। तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग लोन योजना क्या है। दरअसल डेयरी फार्मिंग लोन योजना लोगों को, यानी कि हमारे, एक तरह से कह सकते हैं कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने की एक योजना है। इसमें लोन दिया जाएगा बहुत कम ब्याज पर। उस लोन के माध्यम से डेयरी खोलेंगे, दुग्ध का उत्पादन होगा, उस डेयरी में कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये योजना है। डेयरी फार्मिंग लोन के लिए आवेदन कैसे करें, यानी कैसे हम आवेदन कर सकते हैं और ये कहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें बैंकें सिलेक्ट की गई हैं। जाहिर सी बात है कि हमें पहले लोन प्राप्त करना होगा, तो बैंकों से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बैंकों की लिस्ट दी गई है, जैसे कि सबसे ऊपर बैंक है एसबीआई। एसबीआई से हम लोन प्राप्त कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से, पंजाब नेशनल बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक। इतनी बैंकों की अभी लिस्टिंग की गई है। इसके अलावा और बहुत सारी बैंकें इसमें जोड़ी जाएंगी। यानी आपको बैंक से लोन के लिए आवेदन करना होगा कि आपको कितना लोन चाहिए। 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 40 लाख तक का लोन यहाँ पर हो सकता है। इसके लिए क्या पात्रता है अभी हम आगे देखेंगे। तो कुल मिला के आपको आवेदन कहाँ करना है, बैंकों में करना है। जब आप बैंकों में जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हम आपको आगे बताएंगे ही। तो इसका पूरा प्रोसेस बैंकों से ही होगा, बैंकों से ही लोन पास होगा, आपके खाते में पैसा आएगा। इसकी ब्याज दर क्या है, तो ये बैंक में जाके पता करना होगा, क्योंकि हर बैंक की अलग अलग ब्याज दर है, अलग अलग। सरकारी बैंकें हैं जो सिविल स्कोर चेक करती हैं आपका। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा रहा तो बहुत कम ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा। अगर सिविल स्कोर खराब रहा तो, यहाँ तक कि कुछ इसमें स्कीमें ऐसी हैं कि 10 लाख तक का लोन आपको ब्याज मुफ्त मिलेगा। और इसके अलावा आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी वर्ग का है तो उसको अगर वो 13 लाख का दुग्ध प्रोडक्ट खरीदता है दुग्ध उत्पादन के लिए, तो उसको 4-4.5 लाख की सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, उसको भी सब्सिडी मिलेगी 10 लाख के ऊपर लोन के लिए। 10 लाख तक कुछ स्कीमों में इसमें बिल्कुल भी ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन सामान्यतः जो ब्याज लगेगा वो हर बैंकों का अलग अलग होगा। कहीं पे 6%, 7%, 8%, इस तरह से। तो बैंकों में जब हम जाएंगे, जिस बैंक से लोन हमको लेना है, वहाँ पे पता चलेगा कि ब्याज दर क्या है। अब देखते हैं डेयरी फार्मिंग लोन की अप्लाई के लिए इसकी योग्यता क्या है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति डेयरी खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 योग्यताएं बताई गई हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। जिस भी क्षेत्र में आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं, उस क्षेत्र की आप मूल निवासी होने चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ रह रहे हैं और वहाँ के लिए खोलना चाह रहे हैं तो संभव नहीं। मतलब जहाँ पे आप निवासी हैं उसी क्षेत्र में आपकी डेयरी खोलनी चाहिए। ये एक मतलब कहने का भाव है यहाँ पे। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का आपका निवास होना चाहिए प्रमाण पत्र, और वहीं पे खोल पाएंगे। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आपके पास 5 पशुओं के लिए, यानी कम से कम 5 पशु तो आपको रखने ही पड़ेंगे इस योजना के तहत। इसके अलावा ज़्यादा पशु भी आप रख सकते हैं। तो कम से कम 5 पशुओं के लिए भी आपको जगह चाहिए। और वो जगह कितनी है, 0.25 एकड़। 0.25 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए, जिस पर पशुओं के चारागाह का निर्माण हो सके।
इसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप किराए पर लेकर भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एग्रीमेंट बैंक को देना होगा। जो भी ज़मीन आपने किराए पे लिया है उसका एक एग्रीमेंट कराना होगा कि आपने कितने साल के लिए उसको किराए पर लिया है, वो एग्रीमेंट कागज़ बैंक में देना होगा लोन सेक्शन के लिए। आवेदक उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम ना हो उम्र और 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो। बस इसके अलावा बैंकों का मतलब बैंकों में जिस बैंक में हमारा खाता है वहाँ उसका स्टेटमेंट होना चाहिए, कम से कम 2 साल का स्टेटमेंट होना चाहिए। सिविल स्कोर हमारा ख़राब ना हो, हम डिफ़ॉल्टर ना हो कहीं पे, ये सारी चीज़ें तो वो चेक हो जाएंगी पैन कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से। क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे इसमें, यानी कि जब आप जाएंगे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आवेदक आवेदन फार्म वहीं बैंक से मिलेगा, राशन कार्ड होना चाहिए, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 साल नहीं 6 महीने का ही, डेयरी फार्म बिजनेस रिपोर्ट, डेयरी फार्म बिजनेस रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। बस यही है, इसके अलावा बहुत कुछ है नहीं। बाकी अतिरिक्त जानकारी आपको बैंकों में मिलेगी क्योंकि ये जिम्मेदारी बैंकों को दी गई है। जब हम बैंकों में जाएंगे बैंक मैनेजर से मिलेंगे और कहेंगे कि हमको डेयरी खोलना है तो इसका क्या प्रोसेस है, तो वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। कितना वहाँ पे ब्याज रेट चल रहा है वो भी बताएंगे, कितने समय में हो जाएगा वो भी आपको बताएंगे, सारी जानकारी वहाँ देंगे। मैंने आपको केवल ये बताया कि ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगर आप इस योजना को मतलब इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं या इस तरह की योजना के बारे में आप सोच रहे थे डेयरी खोलने के लिए, गांव में काम करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट अवसर है, सुनहरा अवसर है आपके पास। और आप बहुत अच्छी जानकारी बैंकों में ही जा करके प्राप्त करिएगा और अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इसकी जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं, जो नियम गाइडलाइन बताई गई है उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया है समझने में आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक, तो योजना कैसी है भारत सरकार की? मुझे तो बहुत पसंद आई, खासकर गांव के युवाओं के लिए जो बेचारे एक तरह से बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं, क्योंकि गांव में क्या होता है, खेती बाड़ी लोग करते हैं, पशुपालन करते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग करते हैं, लघु उद्योग करते हैं। अगर ऐसे में उनको 10 लाख 15 लाख का लोन मिल जाता है डेयरी खोलने के लिए बड़े स्तर पर, तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इस योजना पर आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।